स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। बैंगनी आंखों वाला पागल वृषभ दानव हजारों बुद्ध हथेलियों की टक्कर से चूर चूर हो गया। नाग उड़ान खड्ग की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, बादलों और कोहरे को तितर बितर करते हुए बुद्ध लोक को विदीर्ण कर दिया। इसके बाद वीर अपने रूपहली बालों के साथ आगे बढ़ा, उसकी आभा चरम पर थी। उसने शून्य में एक ही मुक्का मारा और सीधे शून्य संत के अवतार पर प्रहार किया। शून्य संत के अवतार ने अपना सिर फिर से बना लिया था, लेकिन उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था और उसकी आंखों की गहराई में सदमा स्पष्ट था। उसका संत हृदय रत्न अनगिनत खजानों से बना, जिसने एक बार स्वर्गीय आपदा के माध्यम से एक रास्ता काट दिया था। वह अत्यंत तीक्ष्ण था, फिर भी अब वह वीर को खरोंच भी नहीं सका। तुम मनुष्य नहीं, तुम तो एक दानव हो। शून्य संत का अवतार दांत पीसकर वीर को भय और क्रोध के मिश्रण से देखता हुआ तेजी से पीछे हट गया। उसके शरीर के भीतर बिजली चमकने लगी। शून्य की शक्ति लगातार अंदर रिस रही थी, क्योंकि वह अपनी शक्ति जुटा रहा था, ये जानते हुए कि वीर को घायल करने के लिए उसे अपने सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग करना होगा। वीर ने ठंडा व्यंग्य किया, बिना विचलित हुए अपना लगातार पीछा जारी रखा। शून्य संत के अवतार की आकृति चमक उठी। वह महाशून्य लोक के भीतर आदिम पवित्र भूमि का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही गायब हो गया। वीर कुछ देर तक उसके करीब नहीं जा सका। शाश्वत साधना क्षेत्र। वीर पकड़ न पाने के कारण थोड़ा चिढ़ गया और सीधे शाश्वत साधना क्षेत्र को खोल दिया, जिससे आसपास का शून्य दब गया। वर्तमान शाश्वत साधना क्षेत्र अब अविनाशी लोक की शक्ति से ओतप्रोत था, पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था, जिसने तुरंत शून्य को जमा दिया, यहां तक कि समय और स्थान को भी रोक दिया। वीर महसूस कर सकता था कि साधना क्षेत्र के भीतर समय का प्रवाह धीमा हो रहा था, बाहर की तुलना में बहुत धीमा। ये कहा जा सकता है कि यह शाश्वत साधना क्षेत्र का सबसे मजबूत प्रदर्शन था जिसे उसने अब तक दिखाया था। ऐसा प्रभाव प्राप्त करना, यह अब सिर्फ साधना क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक छोटी दुनिया के स्तर के करीब है, केवल इसकी सीमा काफी बड़ी नहीं है। वीर के मन में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत शून्य संत के अवतार के दूरगमन की दिशा को पहचान लिया। उसकी आकृति साधना क्षेत्र के भीतर प्रकट हो गई। उसका कभी त्रुटिहीन आदिम पवित्र भूमि अब एक ठहराव पर आ गया था। शून्य की शक्ति पर महारत के साथ सभी संतों में सर्वोच्च संत को छोड़कर वह आमतौर पर अपनी इच्छा से आ जा सकता था, लेकिन अब समय खींच जाने से त्रुटिहीन त्वरित दूरगमन में भी एक ठहराव आ गया। शून्य संत के अवतार की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने उस साधना क्षेत्र के भीतर दमनकारी बल को महसूस किया। उसका शरीर गहरे समुद्र में होने जैसा था, अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं, उसकी हरकतें धीमी गति की तरह थीं। मर वीर ने अचानक अपना हाथ उठाया, हवा के माध्यम से चुटकी बजाई। जैसे ही उसने अपना बल लगाया, साधना क्षेत्र की 360 परतें उसकी अविनाशी लोक शक्ति के विस्तार के साथ तुरंत एक बिंदु पर अभिसरित हो गईं। एक धमाके के साथ शून्य संत के अवतार का शरीर साधना क्षेत्र के भीतर से फट गया, रक्त हर जगह बिखर गया। इस दृश्य ने पूरे विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक सन्नाटा ला दिया। शून्य पवित्र धाम के शिष्य सभी खुले मुंह के साथ खड़े थे, इस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। उनके शून्य पवित्र धाम के शून्य संत को वास्तव में वीर ने सबके सामने कुचलकर मार डाला। कई अन्य पवित्र धामों के संतों ने सभी ने अत्यंत गंभीर भाव धारण किए और कुछ संतों की आंखों में आतंक की एक झलक कौंध गई। उनमें से कुछ केवल पहले और दूसरे आपदा के संत थे, जिन्होंने पहले वीर को एक कनिष्ठ के रूप में माना था, एक महान ऊंचाई से नीचे देख रहे थे। हालांकि वीर ने सर्वोच्च प्रतिभा संग्राम में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था, वे केवल इससे थोड़ा आश्चर्यचकित थे। फिर भी पलक झपकते ही वीर के साधना बीज के माध्यम से संत बनने पर उसकी शक्ति आसमान छू गई, यहां तक कि उनसे भी आगे निकल गई। आपदाओं से गुजरे बिना भी वह एक 3 आपदाओं वाले संत को चकनाचूर करने में सक्षम था। कोई केवल कल्पना कर सकता था कि अगर वह 3 आपदाओं का सामना करेगा तो उसका आतंक किस स्तर का होगा। बुद्ध आचार्य का रंग बदल गया। उसने पहले देखा था कि वीर शून्य संत के अवतार का पीछा कर रहा है, फिर भी वीर ने उस पर हमला नहीं किया था, जिसने बुद्ध आचार्य को वीर को लापरवाह और मूर्ख मानने पर मजबूर कर दिया था। शून्य संत के अवतार को मारना मुश्किल होने के कारण अगर वह वीर को समाहित कर सकता है तो उसे केवल पीछे से वार करने की आवश्यकता थी। नतीजतन शून्य संत का अवतार आश्चर्यजनक रूप से वीर के साधना क्षेत्र के प्रतिबंधों से मुक्त नहीं हो सका, जो एक शून्य संत के लिए अप्रत्याशित था। वीर शून्य संत के अवतार के भौतिक शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने वाला था, तभी उसने साधना क्षेत्र से एक आभा के भागने और शून्य में रिसने को महसूस किया। वीर ने तुरंत जांच की तो पाया कि भागने वाली आभा वास्तव में शून्य संत के अवतार की आदि आत्मा थी। वह आदि आत्मा अविनाशी लोक में लिपटी हुई तेजी से शून्य के माध्यम से भाग गई और वरुण के ऊपर गायब हो गई, यहां तक कि त्रय अमर लोक से भी बाहर भाग गई। बस एक सांस के समय में वह वीर की धारणा से गायब हो गई। गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। वीर की आंखें ठंडी हो गईं। विरोधी वास्तव में भाग गया था। शून्य संत का अवतार वास्तव में श्रेष्ठ जीवन रक्षा वाले संतों में से एक था। उसने तुरंत पीछा नहीं किया, क्योंकि अभी भी बुद्ध आचार्य और वह सूर्य संत थे। बुद्ध आचार्य की तुलना में उस सूर्य संत ने पहले कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन वीर की इंद्रियां उसके बारे में जागरूक थीं। अब शून्य संत के अवतार को पराजित और भागते हुए देखकर सूर्य संत भी गुप्त रूप से पीछे हटने लगा। आए हो तो जाने की क्यों सोचते हो। वीर की आकृति चमकी, अचानक सूर्य संत के पीछे हटने के रास्ते पर प्रकट हुई। सूर्य संत वीर को अचानक आते देखकर उसका रंग बदल गया। वह महान साधना से घिरा हुआ था, एक सूरज की तरह महान और शुद्ध दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसने कुछ उदास अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, ये कहते हुए, बहुत आगे मत बढ़ो, मैं बस देख रहा था, मैंने कभी तुम पर उंगली नहीं उठाई।
वीर जोर से हंस पड़ा, वह इसलिए क्योंकि तुम सोचते थे कि शून्य संत का अवतार मुझे मारने के लिए पर्याप्त है, तुम कदम उठाने के लिए बहुत आलसी थे। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी तलवार चलाई, सूर्य संत की ओर हवा को काटते हुए। सूर्य संत का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, उसका शरीर अचानक दिव्य प्रकाश की ज्वाला में फट गया। वह गरज उठा, क्या तुम सच में मेरे स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम को नाराज करना चाहते हो? नाराज? मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और इसे बुझा दूंगा। वीर बोला, उसकी तलवार का वेग अनवरत था, सीधे एकत्रित दिव्य सूर्य को विभाजित करते हुए, जैसे आग के समुद्र को अलग करना। अमर इरादे का धागा सीधे सूर्य संत के माथे तक पहुंच गया, उसके माथे पर एक दरार छोड़ गया। बुद्ध आचार्य और शून्य संत के अवतार की तुलना में सूर्य संत एक 3 आपदाओं वाला संत नहीं था, बल्कि दूसरा आपदा वाला था। उसे अभी तक स्वर्गीय आपदा को पार करना बाकी था, इसलिए वह अन्य दो से कुछ हद तक हीन था। एक पल में वीर की तलवार के वेग के तहत वह गंभीर रूप से घायल हो गया। धर्म के स्वामी, आपको न्याय बनाए रखना चाहिए, वह निर्दोषों का नरसंहार कर रहा है। गिरावट और पीछे हटते हुए सूर्य संत ने जल्दबाजी में धर्म के स्वामी से कहा। धर्म के स्वामी का चेहरा काला पड़ गया, उन्होंने वीर से कहा, मैंने तुम्हारे और सूर्य संत के बीच के झगड़े का पहले ही अनुमान लगा लिया है। हालांकि वह तुम्हारे प्रति दोषी है, लेकिन यह मौत की गारंटी नहीं देता है। चूंकि मैं एक हत्या का इरादा रखता हूं, इसलिए मुझे उसे मारने के लिए दोष मत दो। वीर ने सीधे कहा। बातचीत के बीच में उसने महाशून्य लोक के भीतर त्वरित दूरगमन का उपयोग किया, तेजी से सूर्य संत को मारने के लिए पीछा किया। याद रखना, अगर तुम हिम्मत करते हो तो स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम आओ। वीर के पागलपन को देखकर सूर्य संत की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई, लेकिन उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। महाशून्य लोक में रहते हुए उसने कई दिव्य कौशल भी तैनात किए, और उसकी आकृति अचानक एक दिव्य लौ में बदल गई, संत लोक के शिखर पर फैलने की कोशिश कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? फणीश्वर, यह महसूस करते हुए कि वीर की चाल तकनीक व्यक्ति को रखने के लिए अपर्याप्त थी, तुरंत एक कदम उठाया और लगभग तुरंत दिव्य लौ के सामने प्रकट हुआ। एक हथेली की हड़ताल के साथ उसने लौ को बुझा दिया और सूर्य संत के शरीर को बाहर कर दिया। सूर्य संत ने एक दबी हुई आहट निकाली, फणीश्वर को देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, और कहा, तुम वरुण पर हमला करते हो और मेरे साथ दुश्मनी चाहते हो। बकवास, फणीश्वर ने व्यंग्य किया, तुम अपने शब्दों को स्पष्ट किए बिना जाने की सोचते हो। सूर्य संत गुस्से से लगभग खून उगलने वाला था। क्या तुम इसी तरह बात करते हो? वह आदमी मारना चाहता है। जिस क्षण फणीश्वर ने उसे बाधित किया, वीर पहले ही बंद हो चुका था, उसका साधना क्षेत्र तुरंत सूर्य संत को घेर लिया और ढक लिया। समय ठहर गया लगता था, सूर्य संत सदमे और क्रोध में, उसका शरीर एक चमकदार और झुलसाने वाले प्रकाश के साथ फट गया, जैसे एक विस्फोटित तारा। लेकिन समय की धीमी प्रगति के तहत वह तात्कालिक विस्फोट अंतिम सुंदरता की एक पेंटिंग की तरह था, इतना चमकदार कि उसने अनगिनत लोगों को चकाचौंध और मंत्रमुग्ध कर दिया। उस अंतिम तमाशे के तहत नागुरान खड्ग की एक झलक अचानक उठी, आग को खोलते हुए और झुलसाने वाले प्रकाश के केंद्र पर हमला करते हुए। सूर्य संत ने महसूस किया कि खड्ग साधु पवित्र धाम में एक भयानक विनाशकारी बल था, न केवल खड्ग देव संग्राम की शक्ति, बल्कि वीर की अविनाशी लोक शक्ति भी। असंभव, सूर्य संत ने दुख में चिल्लाया, क्योंकि उसका शरीर उस तलवार से कट गया था, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया था। जैसा कि साधना क्षेत्र ने दबाया, कई नाग उड़ान खड्ग ने झाड़ू लगाई, तुरंत सूर्य संत के शरीर को छेदों से भर दिया और टुकड़ों में कम कर दिया। पिछले शून्य संत के भागने के अनुभव के बाद वीर ने भी अपनी आदि आत्मा को नष्ट और चकनाचूर कर दिया। हालांकि भौतिक शरीर और आदि आत्मा दोनों के चूर चूर होने के बाद अवशेषों के बीच अविनाशी लोक की एक फुसफुसाहट बनी रही, तेजी से दूरी की ओर भाग रही थी। फणीश्वर ने इसे देखा, लेकिन बस अपना माथा सिकोड़ लिया बिना इसे रोके। वह अविनाशी लोक शक्ति थी, जब तक कि साधना क्षेत्र की बहस से तर्क नहीं दिया जाता, अन्यथा इसे केवल क्रूर बल के साथ ही रोका जा सकता था। एक संत को मारना मुश्किल है, और यही कारण निहित है, साधारण साधन ऐसा करने में असमर्थ हैं। भले ही भौतिक शरीर टूट गया हो, अविनाशी लोक के भीतर आत्मा के विचार को छिपाकर ये फिर से पुनर्जन्म ले सकता है। भले ही पुनर्जन्म शरीर मारा जाता है, वह अविनाशी लोक शक्ति अभी भी आत्मा के विचार के चारों ओर लपेटेगी और तब तक पुनर्जन्म लेना जारी रखेगी जब तक वे खुद को फिर से नहीं बनाते। वीर उस अविनाशी लोक शक्ति को पीछा करना चाहता था, लेकिन फणीश्वर द्वारा रोका गया, जिसने तब वीर को एक प्रसारण के माध्यम से अविनाशी लोक का मामला समझाया। वीर ने यह सुनकर अपना माथा सिकोड़ लिया। बस दूसरे पक्ष को पुनर्जन्म लेने देना। उसने सुना था कि केवल एक सर्वोच्च संत ही एक संत को बलपूर्वक मार सकता है, यही कारण है कि संत सर्वोच्च संत का सम्मान करते थे। सर्वोच्च संत के अलावा जब संत विवाद करते हैं, तो इसके लिए न केवल शक्ति का टकराव, बल्कि साधना क्षेत्र की बहस भी आवश्यक होती है। इस बीच सूर्य संत के संत शरीर को टूटते हुए और पुनर्जन्म के माध्यम से फिर से बनाने के लिए मजबूर देखकर बुद्ध आचार्य की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। उसने अतुल्य का जाप किया और फिर तेजी से उसकी कषाया और सुनहरी आस्तीनें ऊपर उठ गईं, जिससे आसपास के कई बौद्ध शिष्य ढन गए। फिर उसने सुनहरे रेशम का एक धागा फेंक दिया, वीर को घेरते हुए, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वीर ने अपनी नाग उड़ान खड्ग से सुनहरे रेशम को तोड़ दिया, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बुद्ध आचार्य की आकृति गायब हो गई थी। वीर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, पहली बार एक शक्तिशाली चाल तकनीक की कमी के महत्व को महसूस करते हुए। विरोधी को हराने में सक्षम होने के बावजूद उन्हें मार ना पाना उसे एक असहज भावना देता था। हालांकि वीर के असंतोष की तुलना में बुद्ध आचार्य के जाने के साथ ही पूरा त्रय अमर लोक शांत हो गया। सभी त्रय अमर लोक के संतों की आंखें झपक गईं, आकाश में खड़े युवा शरीर को देखकर गहरी आशंका का खुलासा हुआ। अभी अभी संत बने, उन्होंने 3 संतों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, खासकर बुद्ध आचार्य और शून्य संत, जो लंबे समय से स्थापित 3 आपदाओं वाले संत थे, अत्यंत भयानक थे। फिर भी इस नए संत के सामने वे केवल उसके तेज किनारे से बच सकते थे। भले ही वीर अपने विरोधी को मारने में सफल नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
कम से कम अब विरोधी को वीर को रास्ता देना होगा। मारने में असमर्थ लेकिन शारीरिक शरीर को अपंग और नष्ट करने में सक्षम, ऐसे कारनामे दूसरों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। ये त्रय अमर लोक की यात्रा वास्तव में सार्थक थी। भले ही मैं, राजकुमार, केवल उस टूटे फूटे सराय में रुका, ऐसी लड़ाई देखना कई जन्मों के लायक है। बुद्ध आचार्य को हराया, शून्य संत भी हमला किए जाने के बाद भाग गया। संतों के बीच वह एक दुर्जय शक्ति लगता है। वह भी अभी संत बना है, बहुत डरावना। अनगिनत लोग युद्ध के मैदान पर आकाश में खड़ी युवा आकृति को घूर रहे थे। इस दृश्य को उनकी स्मृति में हमेशा के लिए उकेरा गया था, पूरी तरह से चौंकाने वाला और अविस्मरणीय। अखाड़े के बाहर का सन्नाटा एक उबलती हुई दहाड़ में बदल गया। अनगिनत लोग जयकार कर रहे थे, वीर के नाम की प्रशंसा गा रहे थे। सभी त्रय अमर लोक के संत चुप रहे, ये जानते हुए कि इस दिन से संत दीपशिख सभी त्रय अमर लोक में प्रसिद्ध हो जाएगा और उसके पास सत्यनाग खड्ग आत्मा की एक सतत धारा होगी। हालांकि साधना बीज के बाद क्या कोई अभी भी सत्यनाग खड्ग आत्मा को नियंत्रित कर सकता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आखिरकार साधना बीज से संत बनने में सक्षम संत पहले से ही दुर्लभ हैं। अब क्या तुम संतुष्ट हो? धर्म के स्वामी ने बोलना शुरू किया, वीर को ठंडे स्वर में संबोधित किया। जाहिर है वह बुद्ध आचार्य और शून्य संत के खिलाफ वीर की एक तरफा कार्रवाइयों से बेहद अप्रसन्न थे। वीर ने उसकी आंखों में ठंडक देखी, थोड़ा माथे पर शिकन डाली, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह भी इन सर्वोच्च संतों का विरोध नहीं करना चाहता था और सीधे कहा, यह सहने योग्य है। वीर के शब्दों को सुनकर धर्म के स्वामी लगभग गुस्से से हंस पड़े और ठंडे स्वर में कहा, ये देखते हुए कि तुम अभी संत बने हो और आदिपुरुष तेजपाल ने तुम्हारे लिए विनती की है, मैं तुम्हें सीमाओं का उल्लंघन करने और कानून को तोड़ने के लिए इस बार माफ कर दूंगा। अन्यथा यह मत मान लेना कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। हमने लंबे समय से अपने हाथों को खून से नहीं सना है, अन्यथा तुम्हें मिटाना हमारे हाथ पलटने जितना आसान होगा। उनके शब्द वीर के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जो वीर के अहंकार और खगोलीय कानूनों के निरंतर उल्लंघन को नहीं देखना चाहते हैं। जो सभी त्रय अमर लोक के लिए कानून स्थापित करता है, उसे उनका पालन करते हुए देखना चाहिए। यहाँ तक कि संत भी अपवाद नहीं है, जब तक कि कोई सर्वोच्च संत न हो जो संत पद के शिखर पर खड़ा हो। उनके शब्दों को सुनकर वीर ने आदिपुरुष तेजपाल को देखा तो केवल बाद वाले को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। वीर एक पल के लिए चुप रहा, पिछली घटनाओं पर विचार किया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी आंतरिक उथल पुथल को सुलझा लिया। अगर ताकत सही बनाती है और स्वर्ग और पृथ्वी में खामियां हैं, तो उसके रणनीतिक विचारों और योजना की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह भी उसके अपने साधना क्षेत्र का एक हिस्सा है। उसने थोड़ा सिर हिलाया और एक संकेत के रूप में आदिपुरुष तेजपाल को एक कोमल इशारा दिया। वह अपनी शक्ति संचार लोक शक्ति को वापस लेने वाला था, लेकिन उसी क्षण एक उदासीन आवाज अचानक गूंज उठी, तुमने अपनी बेड़ियां खोली हैं और मानव आपदा का सामना किया है, इस प्रकार मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा। इस आवाज को सुनकर वीर ने ऊपर देखा और देखा कि वक्ता मेघनाथ संत था। पहले उसी व्यक्ति ने शून्य संत और बुद्ध आचार्य के साथ मिली भगत से उस पर तीव्रता से निशाना साधा था, बात करने की पहल की थी और मामलों को जटिल बना दिया था, उसे निपटाने का इरादा था। इस क्षण जैसे ही उनकी निगाहें मिली, वीर स्पष्ट रूप से मेघनाथ संत की आंखों में घमंड और ठंडक देख सकता था। मेघनाथ संत, यह क्या है? फणीश्वर की अभिव्यक्ति बदल गई और वह बदले हुए रंग के साथ खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। मेघनाथ संत ने उदासीनता से कहा, अगर मैं कार्रवाई नहीं करता तो उसकी आपदा में एक निश्चित महत्व की कमी है। स्वर्गीय साधना क्षेत्र की प्रेरणा के साथ मैं तदनुसार आगे बढ़ूंगा। उसके अहंकार को देखते हुए हमारे पवित्र धाम के संत उत्तराधिकारी को एक सवारी के रूप में उपयोग करते हुए मैं केवल एक बार कार्य करूंगा। अगर वह इसका सामना करता है तो इसे सुलझा हुआ माने, अगर नहीं तो यह उसकी परीक्षा है। इन शब्दों को सुनकर प्रतीक्षा क्षेत्र में कई संत उत्तराधिकारियों ने अपनी निगाहें कृष्ण पक्षी दानवराज की ओर मोड़ दी। हालांकि कृष्ण पक्षी दानवराज का चेहरा गर्मी से लाल हो गया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसके गुरु ने वीर को केवल उसके कारण निशाना बनाया था। आदिपुरुष तेजपाल ने मेघनाथ संत के शब्दों को सुना और उस पर एक नजर डाली, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि दूसरे पक्ष के शब्द वीर के लिए नहीं बल्कि उसके लिए थे, जैसे कि उसे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। मेघनाथ संत के शब्दों को सुनकर वीर ने माथे पर शिकन डाली। मानव आपदा एक घातक आपदा को भड़का सकती है। उसने बुद्ध आचार्य और शून्य संत को भड़काने वालों के रूप में माना, उनकी आपदा को पार करने के लिए उनके हाथों का उपयोग किया, कभी उम्मीद नहीं की कि वे उसकी परीक्षा के रूप में अपर्याप्त होंगे। 2-3 आपदाओं वाले संत, जिनमें एक दूसरा आपदा वाला संत शामिल था, अभी भी पर्याप्त नहीं थे। इसने वास्तव में इस सर्वोच्च संत को परेशान कर दिया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि दूसरे का बयान सिर्फ दिखावा था या उसने वास्तव में स्वर्ग की इच्छा को महसूस किया था। अगर बाद वाला, तो सर्वोच्च संत की भयानकता वीर ने कल्पना की तुलना में गहरी थी। लेकिन साथ ही, चाहे दूसरे ने स्वर्गीय साधना क्षेत्र की इच्छा को महसूस किया हो या नहीं, अगर वह वास्तव में कार्य करता है तो यह इस आपदा का हिस्सा है। जैसे कि यदि आप स्वर्ग की इच्छा को समझते हैं लेकिन आप अभी भी इससे प्रभावित हैं, तो आप स्वर्गीय साधना क्षेत्र के आदेशों के अधीन रहते हैं। उस स्थिति में कृपया अपना शिक्षण प्रदान करें। वीर आगे बात करने की जहमत नहीं उठा सकता था, चूंकि दूसरे पक्ष ने हस्तक्षेप करना चुना था, इसलिए कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं था। कृष्ण पक्षी दानवराज ही वह था जिसने स्थिति को उकसाया था, ये वह नहीं था जिसने पहले नाराज किया था। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने इस पर चर्चा न करने का विकल्प चुना और इसके बजाय अपने स्वयं की रक्षा करने का विकल्प चुना, इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कुछ लोग जानते हैं कि तुम सही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। ये रुख का मामला है, और रुख ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ शब्दों में हिलाया या बदला जा सके। वीर के न तो विनम्र और न ही अति महत्वाकांक्षी व्यवहार को देखकर मेघनाथ संत की आंखों में ठंडक की एक झलक कौंध गई।
अगर वीर ने दया की भीख मांगी होती और कुछ मीठे शब्दों के साथ सिर झुकाने को तैयार होता तो वह दयालु हो सकता था। उसने वास्तव में वीर का सामना कर रही आपदाओं में एक कड़ी बनने के लिए उसे प्रेरित करते हुए स्वर्गीय साधना क्षेत्र के प्रभाव को महसूस किया। लेकिन वह मना करने का विकल्प चुन सकता था और वह दया दिखाने का विकल्प चुन सकता था, फिर भी वीर का रवैया उसे नापसंद था। अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने के बाद एक अत्यधिक लंबे जीवन के साथ वह पहले ही शिखर पर चढ़ चुका था और एक खेती के स्तर पर पहुंच गया था जहां उसने सभी प्रकार के राक्षसों को देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने आश्चर्यजनक या शीर्ष पायदान पर थे, वे उसके लिए बहुत कम मायने रखते थे। भले ही वे कई कठिनाइयों से गुजरे हों, वे केवल मुश्किल से उसके बराबर होने का प्रबंधन कर सकते थे। यहाँ तक कि आदिपुरुष तेजपाल जैसे प्राणी के लिए भी वह केवल थोड़ी विनम्रता दिखाएगा और यह डर के बारे में नहीं था, वह अपने मूड के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता था। इसके अलावा अब जब अमर पथ टूट गया है, वीर की प्रतिभा हालांकि चरम पर राक्षसी है, सर्वोच्च संत से अधिक होने की संभावना नहीं है। अकेले दूसरे आदिपुरुष तेजपाल बनने दें। तुम अविनाशी लोक के मार्ग का अनुसरण करते हो, तुम्हारा भौतिक शरीर एक संत बन जाता है। प्राचीन काल से तुम इस पथ को चुनने वाले दूसरे व्यक्ति हो। मेघनाथ संत ने वीर को उदासीनता से देखा और कहा, पहला मैं था। ऐसा ही हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये हथियार प्राचीन उजाड़ स्वर्गीय पंख है, एक चरम ज्ञान लोक अस्त्र। देखते हैं कि क्या तुम इसका सामना कर सकते हो। जैसे ही उसने बात की, उसकी हथेली में एक पतला चांदी सफेद पंख दिखाई दिया। यह एक पंख निकला जो एक चांदी की चमक उत्सर्जित कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे अंतिम प्रकाश बन गया, महान साधना क्षेत्र से घिरा हुआ था और इसमें तीव्र साधुता आकर्षण था। ये देखकर आदिपुरुष तेजपाल के माथे थोड़े सिकुड़ गए। अन्य संतों ने अपनी आंखों में आश्चर्य दिखाया। यह एक वास्तविक चरम ज्ञान लोक अस्त्र था, अत्यंत भयानक। यहाँ तक कि संत भी संपर्क पर गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। वीर ने ऊपर देखा, फिर भी चकमा नहीं दिया। वह जानता था कि इस क्षण उसकी जीवन रक्षक शक्ति कितनी मजबूत थी। भले ही उसका भौतिक शरीर यहाँ नष्ट हो गया हो, वह अविनाशी लोक से पुनर्जन्म ले सकता था। मेघनाथ संत ने प्राचीन उजाड़ स्वर्गीय पंख का उपयोग किया, इसे सीधे वीर के सिर पर गोली मार दी। दुनिया में 10,000 चमकदार किरणें अभिसरण हुई, अंतिम प्रकाश की किरण की तरह तुरंत वीर के चेहरे के पास आ गईं और फिर उसकी छाती पर हमला किया। एक पल में वीर को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती 10 लाख टन के बल को सहन कर रही है। तेज स्पाइक्स का एक दर्द उसके पूरे शरीर को तबाह कर रहा है। उसी समय हवा और गड़गड़ाहट के झोंके उसे घेर रहे थे। उसका शरीर पवन और गड़गड़ाहट अविनाशी लोक के क्षरण के अधीन था, दरारों और टूटने के संकेत दिखा रहा था। गड़गड़ाहट झुलस गई, भयंकर हवाएं फट गईं, उसका मांस सूख गया और टूट गया, त्वचा बहा दी, एक साथ नष्ट और पुनर्जीवित हो रहा था। इस अंतिम टकराव के तहत वीर ने स्पष्ट रूप से दृश्यों को देखा। यह एक दिव्य पक्षी था जो प्राचीन बर्बर जंगल पर घूम रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से ग्लाइडिंग कर रहा था। उसके पंख एक पंख बहाते हुए कांप रहे थे। जैसे ही पंख नीचे गिरा, दूर उड़ते हुए दिव्य पक्षी को घूरते हुए दृष्टि से गायब हो गया। और जैसे जैसे समय घूमता गया, महान साधना क्षेत्र की शक्ति केंद्रित हुई। ये पंख धीरे धीरे ब्रह्मांड में एक स्रोत बन गया, सभी के सार को अवशोषित कर रहा था। गड़गड़ाहट अग्नि स्वर्गीय आपदा को सहन कर रहा था और एक चरम ज्ञान लोक अस्त्र बन गया। धमाका! दिव्य पंख वीर की छाती से होकर गुजरा। उसका भौतिक शरीर टूट गया, उसकी छाती से एक विशाल झुलसा हुआ निशान खुल गया जैसे पिघला हुआ लावा अलग हो रहा हो। लेकिन वीर के अविनाशी लोक का साधना क्षेत्र प्रसारित हुआ। उसका मांस आत्म चिकित्सा में फिर से पैदा हुआ, सभी दरारें जल्दी से गायब हो गईं। एक अधिक प्राचीन और राजसी आभा उसके शरीर से निकल रही थी। वीर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी मानव आपदा खत्म हो गई थी और उसके भौतिक शरीर को अविनाशी लोक द्वारा शांत और सुधारा गया था। पहले उसका भौतिक शरीर केवल एक संत हृदय रत्न के बराबर था, लेकिन अब यह वास्तव में एक चरम ज्ञान लोक अस्त्र का मुकाबला करता प्रतीत होता है। वीर ने ध्यान से महसूस किया और पाया कि जो परिवर्तन हो रहा था वह उसका भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि उसके मांस के भीतर अविनाशी लोक था। उसका भौतिक शरीर लंबे समय से अंतिम क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, पिछले शक्ति संचार लोक के दौरान समाप्त हो गया था। इसलिए उसके भौतिक शरीर में संत बनने में महत्वपूर्ण बदलाव अविनाशी लोक की शक्ति के कारण था, जो मांस से पैदा हुआ था और उसके शरीर के असंख्य छिद्रों के भीतर समाहित था। इस क्षण यह अविनाशी लोक का परिवर्तन था जिसके कारण भौतिक शरीर परिवर्तित होता प्रतीत होता था। अगर उसे फिर से पृथ्वी आपदा और स्वर्गीय आपदा का अनुभव करना पड़ा, तो अविनाशी लोक आगे संघनित होगा और उठेगा, जिससे भौतिक शरीर और भी भयानक हो जाएगा। चरम ज्ञान लोक अस्त्र, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित, यहाँ तक कि संत हृदय रत्न भी अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वीर की आंखों में रोशनी चमक उठी। इस क्षण यहाँ तक कि एक चरम ज्ञान लोक अस्त्र भी केवल उसके मांस को खरोंच सकता था और यह खुद भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जैसे समान शक्ति की दो तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं, दोनों क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। उसे मारने से किसी के अपने चरम ज्ञान लोक अस्त्रों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होगा। इस समय प्राचीन उजाड़ स्वर्गीय पंख प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और मेघनाथ संत के हाथों में वापस उड़ गया। इसकी चमकदार चमक वापस ले ली गई जैसे बहुत कुछ फैल गया था और उसके हथेली में उतरने के बाद मेघनाथ संत ने केवल इसे नीचे देखा, इससे पहले कि इसे दूर रखा, फिर उदासीनता से वीर की अनदेखी की। चूंकि तुम इस आपदा से बच गए हो, तुम्हें संतों के बीच एक सीट दी जाती है। ये कहने के बाद वह महान साधना क्षेत्र से घिरा हुआ था, कोहरे के साथ घूम रहा था, उसकी आकृति को स्पष्ट कर रहा था, जैसे कि वह परवाह नहीं करता था। वीर ने ऊपर देखा और थोड़ा माथे पर शिकन डाली। हालांकि दूसरे पक्ष ने एक कदम उठाया था, उसने मारने के किसी भी इरादे को महसूस नहीं किया, जैसे कि वह वास्तव में उसे सबक सिखाना चाहता था। हालांकि उसे कुछ अजीब लगा।
मेघनाथ संत के इस कृत्य ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वास्तव में उसे सफलतापूर्वक आपदा को पार करने में मदद की, जो अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। एक सर्वोच्च संत ने हस्तक्षेप किया, चरम ज्ञान लोक अस्त्रों के साथ आपदा के रूप में, और इसे पारित करने के बाद उसके अविनाशी लोक ने अत्यधिक परिवर्तन किया और एक उच्च स्तर पर चढ़ गया। अगर दूसरे पक्ष ने वास्तव में मारने का इरादा रखा होता तो यह हमला बहुत दूर तक खत्म हो गया होता। बुद्ध आचार्य और शून्य संत को वीर को हराने के बावजूद और उसकी शक्ति बढ़ने के बावजूद उसके पास अभी भी एक सर्वोच्च संत के साथ वास्तव में मुकाबला करने का आत्मविश्वास नहीं था। बादलों पर एक और गहरी नजर डालते हुए वीर ने अपने असंख्य विचारों को दबा दिया। मेघनाथ संत के कारणों के बावजूद वह जल्द या बाद में पता लगाएगा और उसे सावधान रहने की जरूरत थी। इस समय मेघनाथ संत को देखकर अब हस्तक्षेप नहीं किया गया और बादलों की ओर अपनी निगाहों से कुछ अन्य इरादा होता दिखाई दिया। आदिपुरुष तेजपाल ने वीर पर मुस्कुराया और कहा, बधाई हो संत दीपशेख, आपके संत बनने पर। सभी संतों की भूमि एक नए संत का स्वागत करेगी और आज से मैं सभी त्रय अमरलोक को इसकी घोषणा करूंगा। वीर ने सिर हिलाया। यह मानक प्रक्रिया थी। जब एक संत उठता है तो सभी त्रय अमरलोक को पता चलेगा। हालांकि जानना और याद रखना दो अलग चीजें हैं, लेकिन इस बार उसने सर्वोच्च प्रतिभा संग्राम में अपना नाम बनाया था और सभी त्रय अमरलोक याद रखेंगे। अन्य संतों के लिए जब सभी त्रय अमरलोक को घोषणा करते हैं तो उन्हें याद रखने और उनकी सत्यनाग खड्ग आत्मा को आकर्षित करने के लिए एक संत संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए। संतों के लिए अविनाशी लोक का अभ्यास अब एकांत साधना के बारे में नहीं है, बल्कि पारस्परिक प्रवचन के बारे में है। प्रवचन मार्शल कलाकारों की झड़प के समान है, जो शांत प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में अचानक और खतरनाक परिवर्तनों से भरा होता है, जहां लापरवाही से अविनाशी लोक गिर सकता है। धर्म के स्वामी ने वीर पर एक ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में असंतोष स्पष्ट था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्या तुम अभी भी सर्वोच्च प्रतिभा संग्राम में भाग लेना चाहते हो? आदिपुरुष तेजपाल ने वीर से पूछा। इस सवाल ने प्रतीक्षा क्षेत्र में संत उत्तराधिकारियों और संत कुमारियों का ध्यान भी आकर्षित किया। एक संत के रूप में उसी मंच पर मुकाबला करना, भले ही कोई हार जाए, ये घोषित करने के लिए एक सम्मान होगा। स्वाभाविक रूप से, वीर ने कहा, जबकि मैं दूसरों को पहले स्थान का खिताब दे सकता हूं। सत्यनाग खड्ग आत्मा और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने मेरे हैं। उसने स्पष्ट रूप से बात की, लेकिन आदिपुरुष तेजपाल बस मुस्कुराया, वीर की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए। उचित, अब जब तुम संत बन गए हो तो तुम्हें प्रतीक्षा क्षेत्र में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम उन युवाओं को असहज कर दो। तुम्हें संत लोक में एक सीट दी जाती है। ये कहते हुए उसने उस स्थिति की ओर अपना हाथ इंगित किया जिस पर पहले बुद्ध आचार्य का कब्जा था। बुद्ध आचार्य ने अपने संप्रदाय के शिष्यों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया था, उस आमंत्रित शून्य को खाली कर दिया था। ये देखकर वीर ने औपचारिक रूप से खड़े नहीं हुए। आदिपुरुष तेजपाल को सिर हिलाते हुए वह आकाश में उस ऊंचे स्थान पर चला गया। वहां शांति से बैठे उसने अपनी आभा को समाहित करने की जहमत नहीं उठाई। दिव्य दृष्टि दर्पण चमक रहा था और सभी त्रय अमरलोक देख रहे थे। अब छिपने की जरूरत नहीं थी। उसकी आभा स्वाभाविक रूप से निकलती थी। उसके चारों ओर साधना क्षेत्र घूम रहा था, विभिन्न घटनाओं का खुलासा करता था। पहले बौद्ध संप्रदाय द्वारा प्रदर्शित घटनाएं लाल सुनहरी बुद्ध की रोशनी थी और शून्य एक कमल को जन्म दे रहा था। लेकिन वीर के भौतिक शरीर के संत बनने के साथ उसके चारों ओर की घटनाएं अविनाशी लोक के विभिन्न लोकों जैसे कि अचल वरुण, नाग दानव शरीर, सर्वोच्च शरीर आदि की थीं। ये घटनाएं उसे घेर रही थीं, जिससे केंद्र में बैठा युवक विशेष रूप से महान लग रहा था, जैसे देवताओं और राक्षसों का स्वामी, एक शानदार सत्यनाग। ये देखकर अनगिनत लोगों की आंखें रोशनी से चमक उठी और कई ने गुप्त रूप से संत दीपशेख की सत्यनाग खड्ग आत्मा की पूजा करने के लिए मूर्तियों और सुनहरे मंदिरों को खड़ा करने का फैसला किया था जब वे अपनी छोटी दुनिया और राजवंशों में लौट आए थे। सत्यनाग खड्ग आत्मा की पेशकश का मतलब संत का आशीर्वाद प्राप्त करना भी होगा। वीर की शक्ति के प्राकृतिक प्रदर्शन को देखते हुए कई संतों ने एक चिंतनशील रूप दिया। वे जानते थे कि यह युवक न केवल संतत्व में कूद गया, बल्कि 3 आपदाओं वाले संतों के बराबर एक स्थिति भी रखता था, जो एक सर्वोच्च संत के बाद दूसरे स्थान पर था, सभी त्रय अमरलोक के बीच अपनी जगह सुरक्षित करता था। प्रतीक्षा क्षेत्र में अभय पात्र, चंद्रलेखा और अन्य के जटिल भाव थे। इस युवक ने उनके पिछले जीवन से परे छलांग लगाई। भले ही वे अपने पुनर्जन्म शरीर की ताकत पर लौट आए, वे उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। ये सर्वोच्च प्रतिभा संग्राम के कई सत्रों में पहली बार था कि किसी ने प्रतियोगिता के बीच में प्रतियोगी के क्षेत्र से संत के वैधशाला तक छलांग लगाई। एक उच्च स्थिति से सब कुछ देख रहा था। जी रहस्यदेव, लिन वरिष्ठ और अन्य उत्साहित थे। वीर को इतनी भयानक आपदा को हल करने की उम्मीद नहीं थी। 2-3 आपदाओं वाले संतों द्वारा स्थापित जाल से मुक्त हो गए और यहाँ तक कि एक सर्वोच्च संत से चुनौतियों का सामना भी किया। आसानी से वहां बैठा युवक तूफानी और अग्नि परीक्षणों से गुजरा लगता था, एक पवित्रता का उत्सर्जन करता था जिसने उसे लगभग दुर्गम बना दिया था। जब रिया ने यह दृश्य देखा तो उसकी निगाहें दूर हो गईं। सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया था, उसकी भावनाएं बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाली थीं। जब उसने वीर को संत पुत्र चंद्रलेखा को मारते हुए देखा तो वह चिंतित थी और खुद को उसे बहुत बर्बर होने के लिए दोषी ठहराने से नहीं रोक सकी। लेकिन अब वीर ने सभी आपदाओं को हल कर दिया था, संतत्व में चढ़ गया था, नश्वर क्षेत्र से उच्चतम क्रम में कदम रखा था, यहाँ तक कि अपने गुरु से भी आगे निकल गया था। उसे इस हद तक खेती करने की जरूरत है और उसके गुरु के शब्दों के अनुसार उसे अभी भी कई जन्मों से गुजरना होगा। एक संत बनना मुश्किल है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक कदम में हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी वीर वास्तव में एक कदम में स्वर पर चढ़ गया है। अन्य संत 3 आपदाओं से बचने के लिए शक्ति जमा करने के लिए पुनर्जन्म भी ले सकते हैं। एक 3 आपदाओं वाले संत की ऊंचाई तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि सर्वोच्च प्रतिभा संग्राम के इन राक्षसों के लिए भी इसमें एक अत्यधिक लंबा समय लगेगा और संभवतः कई पुनर्जन्म होंगे।
यदि वे सावधान नहीं हैं तो वे 10 या सैकड़ों जन्मों के लिए भी अस्पष्टता में पड़ सकते हैं। वह एक संत बन गया है। रिया विचारों में खो गई थी, कल्पना करने में असमर्थ थी कि 20 साल से अधिक पहले आंगन से बच्चा अब अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक संत बन गया है। चाचा, क्या आप जानते हैं, भाई हाउ एक संत बन गया है। रिया ने खुद से बड़बड़ाया। सभी संतों की भूमि पर पहुंचने के बाद उसने तभी महसूस किया कि एक संत कितना चमकदार और शानदार हो सकता है, लेकिन अब वह अंतहीन महिमा सब उस युवक पर गिर गई है। वह अंतिम तलवार जिसका वह पीछा कर रही है, वह भी दूसरे की पकड़ में लगती है। शिखर तलवार की छाया जिसे उसने पहले देखा था, नश्वर क्षेत्र को पार करते हुए इस दुनिया में खुद को प्रकट नहीं कर रही थी, फिर भी वह लापरवाही से वार कर सकता था। पहाड़ जिस पर वह चढ़ रही है, शिखर पर दृश्यावली, वह निकला। ये पता चला है कि दृश्यावली हमेशा उसके साथ रही है। वह खड्ग कुटीर में कदम रखी, खड्ग देव संग्राम का पीछा किया, खड्ग साधु ज्ञानदेव की शिष्य बन गई, सब कुछ अनुभव किया, और जब उसने आखिरकार अपना सिर उठाया तो यह उसकी आकृति थी जिसने उसे पीछे छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वापस नहीं देख रहा था, अब शिखर पर शांति से बैठता है। रिया ने अपने होंठ काट लिए, खून उसके किनारों से टपक रहा था। खून का स्वाद मीठा था फिर भी कड़वा था, लेकिन यह उसके दिल में खालीपन, भ्रम और अवर्णनीय दर्द के साथ तुलना नहीं कर सका। उसे अचानक याद आया, बचपन में तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए मच्छरों द्वारा काटे जाने पर ये वह था जिसने उसके लिए मच्छरों को दूर रखा था। उसने कभी तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया, लेकिन जब उसने अभ्यास किया तो उस बच्चे की उज्ज्वल आंखों में हमेशा एक कोमल मुस्कान थी, जैसे प्रशंसा और प्रशंसा में। इस प्रकार उसने अतिरिक्त प्रेरणा के साथ अभ्यास किया, अपनी तलवार से अपनी दया चुकाने की कामना की, और वयस्कों की घूरने का सामना करने के लिए, उसे सभी तूफानों से अपनी तलवार से बचाने के लिए। लेकिन कब अज्ञात, ये मूल इरादे भुला दिए गए थे। रिया की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने महसूस किया कि वह आभार जिसे वह चुकाना चाहती थी वह कभी पूरा नहीं हुआ था। कठिनाइयां जो उसने सहन की, उसने कभी एक बार भी उसे ढालने में मदद नहीं की। यहाँ तक कि वह उन कठिनाइयों में से एक बन गई। मेरा खड्ग देव संग्राम बहुत हृदयहीन है। रिया ने अपने हाथ में तलवार को देखा, आंसू उसके शुद्ध और सुंदर चेहरे से नीचे गिर रहे थे। इस बीच जैसे ही वीर को संतों के बीच सूचीबद्ध किया गया था, आदिपुरुष तेजपाल ने प्रतियोगिता जारी रखने के लिए प्रतियोगिता के लिए जिम्मेदार संत को संकेत दिया। मंच की मरम्मत की गई, चरम ज्ञान लोक फिर से संघनित हुआ, और अन्य दावेदारों ने संतों की लड़ाई से अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया, एक के बाद एक मंच पर कदम रखा। लेकिन संतों की लड़ाई के बाद, हालांकि इन स्वर्गीय प्रतिभाओं के बीच टकराव तीव्र थे, वे दर्शकों से अब और अधिक विस्मयादिबोधक नहीं जगा सकते थे। जैसे एक दावत जो समाप्त हो गई थी, केवल कुछ भोजन के बाद के डेसर्ट को पीछे छोड़ दिया था। वीर भी रैंकिंग में था, लेकिन उसके विरोधी ने समझदारी से मैच हार मान लिया। जैसा कि शीर्ष 10 सूची तैयार की गई थी, वीर स्वाभाविक रूप से उनमें से एक बन गया, लेकिन अपनी खुद की रैंकिंग की तुलना में वीर जी और अन्य की रैंकिंग के बारे में अधिक चिंतित था। अफसोस की बात है कि जी और जी परिवार के अन्य स्वर्गीय प्रतिभाएं सभी शीर्ष 10 में जगह बनाने में विफल रहीं, जबकि युगांक शीर्ष 10 में प्रवेश कर गया, और लिन वरिष्ठ को बुरा भाग्य लगता था, शीर्ष 10 से बाहर गिर गया। चंद्रलेखा भी शीर्ष 10 से बाहर रही, लेकिन अधिक जीत के साथ वह शीर्ष 20 में स्थान पर रही। अपनी रैंकिंग से खुश चंद्रलेखा ने वीर पर मुस्कुराया जब उसने उसकी ओर देखा। शीर्ष 10 के बसने के बाद पहले स्थान की लड़ाई शुरू होने से पहले 1 और 3 दिन का आराम था। हालांकि इस बार पहला स्थान पहले से ही बिना किसी रहस्य के पूर्व निर्धारित था, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान बहुत अधिक विवादास्पद था। सभी संत तितर-बितर हो गए, और कुछ संत जाने से पहले वीर को संदेश प्रसारित करते थे, उन्हें चाय के लिए अपने पवित्र धामों में आमंत्रित करते थे। वीर ने कुछ विनम्र शब्दों के साथ जवाब दिया, ये जानते हुए कि ये संत उन्हें अपने पवित्र धामों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए, लेकिन अगर वह किसी में शामिल होता तो ये केवल फणीश्वर का नाक दर्रा मार्ग होगा। दीप शेख, मेरे साथ आओ। फैलाव पर आदिपुरुष तेजपाल ने वीर को एक संदेश प्रसारित किया। वीर ने उसे देखा और सूक्ष्म रूप से महसूस किया कि अन्य सर्वोच्च संत भी उसे देख रहे थे। उसकी आंखें झपकी क्योंकि उसने कारण का अनुमान लगाया था। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फणीश्वर की गंभीर निगाह देखी, उसे एक आश्वस्त अभिव्यक्ति दी, और फिर सर्वोच्च संतों का पालन करने के लिए खड़ा हो गया। वे आदिपुरुष तेजपाल पवित्र धाम के भीतर आदिम पवित्र भूमि में पहुंचे। वीर के अलावा उपस्थित सभी सर्वोच्च संत थे, जिनमें चिकित्सा संत, मेघनाथ संत, धर्म के स्वामी, मो परिवार के सर्वोच्च संत और अन्य शामिल थे। मो परिवार के सर्वोच्च संत ने वीर से बात की। रास्ते में तुम्हारे घात लगाने का मामला, वरुण ने मुझे इसके बारे में बताया। वह बुद्ध आचार्य और शून्य संत बहुत आगे निकल गए। वह मध्यम आयु वर्ग का दिखाई दिया, एक चौकोर चेहरे और विशिष्ट विशेषताओं के साथ, जिसमें एक छोटी मूंछ शामिल थी। इस समय सभी सर्वोच्च संतों ने अपनी आभा वापस ले ली थी, उनके चारों ओर कोई असाधारण घटना प्रकट नहीं हो रही थी। मो परिवार के सर्वोच्च संत के शब्दों को सुनकर वीर बस हल्के से मुस्कुराया, पहले से ही ऐसी चीजों से अवगत था। उसने पहले दूसरे पक्ष को बोलते हुए नहीं देखा था, अनिश्चित था कि क्या ये बुद्ध हृदय शपथ की प्रेरक शक्ति थी या दूसरों के मामलों में अतिरिक्त कार्रवाई करने की अनिच्छा थी। अब वे उसके प्रति दोस्ताना थे, मुख्य रूप से क्योंकि वह महत्वपूर्ण हो गया था, और आदिपुरुष तेजपाल ने उसे बुलाने का कारण भी था। मो परिवार के सर्वोच्च संत के शब्दों को सुनकर धर्म के स्वामी ने माथे पर शिकन डाली और कहा, हमला? क्या हमला? बुद्ध आचार्य और शून्य संत ने रास्ते में दीपशेख पर हमला किया, उसे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहते थे, मो परिवार के सर्वोच्च संत ने समझाया। धर्म के स्वामी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक कौंध गई। यह अपमानजनक है। उसने वीर को नहीं देखा और एक कठोर चेहरे के साथ कहा, मैं इन दिनों स्वर्गीय साधना क्षेत्र पर विचार कर रहा हूं, इन मामलों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, वे बहुत अनियंत्रित हो गए हैं। वीर ने विधि के परम संत की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह जानता था कि यह विधि के परम संत के अपने संत मार्ग की रक्षा है, और यदि कोई उनके नियमों को तोड़ता है तो यह उनके संत मार्ग को चुनौती देने जैसा होगा और उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये पूरी तरह से उनके संत मार्ग की रक्षा थी, वीर से इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि बोलकर मो परिवार के सर्वोच्च संत ने प्रभावी रूप से विधि के परम संत को सूचित कर दिया था कि यदि उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं होती तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब वे जानते हैं तो उन्हें इससे निपटना ही होगा। लेकिन विधि के परम संत द्वारा मामले को संभाला जाना भी नियमानुसार ही होगा और वीर द्वारा वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। वह अपने प्रति हुए अन्याय का बदला स्वयं लेगा। अन्य सभी संतों ने वीर की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस युवा ने यहाँ तक के रास्ते में इतने खतरों का सामना किया था। अन्य संत उत्तराधिकारियों के विपरीत, जिन्हें उनके संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया जाता था, जो केवल शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा से चिंतित थे, उसे संतों द्वारा हत्या के प्रयासों से खुद को बचाना पड़ा था। हालांकि उन्हें बुद्ध श्रद्धेय और शून्य संत की कार्रवाइयों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यदि उन्हें उसी स्थिति में रखा जाता, ऐसे दानव को दुश्मन के रूप में देखते हुए, वे भी उसे जल्द से जल्द खत्म कर देते। बात केवल इतनी थी कि सर्वोच्च संत का दर्जा हासिल करने के बाद शायद ही कुछ ऐसा था जो उनकी स्थिति को हिला सके, इसलिए वे ऐसे धूल से अछूते रहे। तथाकथित रूप से एक समृद्ध विवेक को पोषित करना ये धन के साथ है कि कोई सहिष्णु बनता है। गरीब, ठंड और भूख से जूझते हुए और कठिनाई का जीवन जीते हुए उनके पास दूसरों को देने का साधन नहीं होता, भले ही वे चाहें। आदिपुरुष तेजपाल वीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बुद्ध संप्रदाय और शून्य संत से जुड़े मामले समय के साथ सुलझाए जाएंगे। आज मैं आपसे छठे चरम लोक के मामले पर बात करना चाहता था। वीर ने मन ही मन सोचा कि जैसा अपेक्षित था और सिर हिलाया। कृपया बोलें आदिपुरुष। वीर के भाव को देखकर आदिपुरुष तेजपाल समझ गए कि कई प्रस्तावनाओं के साथ बात को घुमाना अनावश्यक था और मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा लगता है कि आप भी उस रहस्य से अवगत हैं। वास्तव में यह कोई पूरी तरह से गोपनीय मामला नहीं है। सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध का आधार इसी मामले के लिए है। आदिपुरुष तेजपाल को मुख्य मुद्दे पर बोलते हुए सुनकर विभिन्न सर्वोच्च संतों की आंखें थोड़ी चमकी, सभी वीर पर टिकी हुई थीं। अगर कुछ ऐसा था जो उन्हें भावनात्मक बदलाव या रुचि दिखा सकता था तो वह केवल एक ही बात थी, संत मार्ग को पार करना और त्रय अमरलोक में अनंत जीवन के पौराणिक लोक तक पहुंचना। एक संत के रूप में भी कोई भी थकावट से बच नहीं सकता और न ही वास्तव में ब्रह्मांड के साथ दीर्घायु साझा कर सकता है। सभी संतों की भूमि में कभी अमर देवों के निशान थे, लेकिन बाद में वे गायब हो गए। जब मैं एक संत बना तो मैंने अमर मार्ग की खोज की, लेकिन वह कट गया था। इस लोक में शक्ति की प्रचुरता के बावजूद यह एक सील बंद अंडे जैसा महसूस होता है। यहाँ के प्राणी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे जब तक कि यह एक मृत लोक न बन जाए। आदिपुरुष तेजपाल ने समझाया, जब ब्रह्मांड का पतन होता है तो यह इस लोक के अंत का संकेत देता है। वह दिन बहुत दूर नहीं है। हम हमेशा एक रास्ता तलाश रहे हैं और अंत में हमें एक मिल गया है। ब्रह्मांड का पतन। ये सुनकर वीर थोड़ा चौंक गया। वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी का पतन होगा और यह ब्रह्मांड भी अपवाद नहीं है। एक बार जब आप स्वर्गिक आपदा को पार कर लेते हैं तो आप इसे महसूस करेंगे, दुनिया धीरे धीरे कम हो रही है, आदिपुरुष तेजपाल ने कहा। वीर समझ गया, इसकी तुलना सितारों की मृत्यु से करते हुए यहाँ तक कि एक ब्रह्मांडीय तारे की ऊर्जा भी अंततः समाप्त हो जाएगी, ये वही सिद्धांत था। हमने एक प्राचीन भवन की खोज की है जहाँ अमर देवों के मार्ग स्थित हैं। हालांकि इसे तभी एक्सेस किया जा सकता है जब चरम लोक पूरी तरह से अनलॉक हो जाए। इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, आदिपुरुष तेजपाल ने वीर से कहा। वीर जानता था कि सभी लोगों के इन दानवों के लिए सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध पदोन्नति के लिए नागद्वार से छलांग लगाने का एक मौका था, लेकिन इन उच्चतम प्राणियों के लिए यह विशाल सागर से एक चाबी खोजने जैसा मात्र था। अब चाबी मिल गई थी। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय आने पर मैं कुछ दोस्तों को अपने साथ ला सकूंगा, वीर ने कहा। वह जानता था कि एक संत के रूप में भी उसके पास ऐसे मामलों का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, वह केवल अनुपालन कर सकता था। सौभाग्य से पहले की तुलना में जब वह साधना नियम लोक में था और उसे इच्छानुसार हेरफेर किया जाता था, अब उसके पास बातचीत करने की स्थिति थी। वीर की सहमति देखकर आदिपुरुष तेजपाल को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक भव्य आयोजन को सभी लोगों के संतों द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि प्राचीन भवन खतरनाक है, जो आपदा के बादलों से घिरा हुआ है। गणना के अनुसार बादलों के छंटने में अभी 3 साल और लगेंगे, जो हमारे प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त समय होगा। ठीक है, वीर की आंखें निर्णायक रूप से चमकी क्योंकि वह एक ही सांस में सहमत हो गया। 3 साल वह था जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी और ये 3 साल एकदम सही थे। इसके अलावा वह रहस्यमय प्राचीन भवन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, केवल एक मोहरा बनने से बचने के लिए अधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय था। चूंकि आप सहमत हैं तो आइए 3 साल में स्वर्गिक मूल लोक में मिलते हैं, आदिपुरुष तेजपाल मुस्कुराए। तब हम प्राचीन भवन का पता लगाएंगे और एक साथ अमर देव मार्ग पर कदम रखेंगे। अन्य सर्वोच्च संतों ने भी हल्की मुस्कान दिखाई और हमेशा गंभीर रहने वाले विधि के परम संत की आंखों में भी एक चमक दिखाई दी। हाउटियन, आपने छठे चरम लोक की खेती कैसे की? क्या आप हमें प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? अचानक द्वंद्व साधना सर्वोच्च संत ने पूछताछ की। उनके शब्दों को सुनकर अन्य सर्वोच्च संतों की आंखें भी वीर पर टिकी हुई थीं। वीर को तुरंत लगा जैसे उसे भेड़ियों के एक झुंड द्वारा देखा जा रहा है। उसका संत मार्ग अनजाने में उसके भीतर घूम रहा था, फिर भी उसका भाव शांत रहा और उसने कहा, यह पूरी तरह से एक संयोग था। मैं इस लोक को अमर में रूपांतरण कहता हूँ। किसी को स्वर्ग और पृथ्वी को समझना चाहिए, सभी चीजों में सामान्य की तलाश करनी चाहिए। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उनकी जांच आसान नहीं होगी, इसलिए उसने समस्या को वापस उन पर फेंक दिया, उन्हें अपनी आत्मज्ञान की तलाश करने दी। वे इसे समझ पाते हैं या नहीं, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है।
लेकिन वीर अवगत था कि कोई जितना अधिक चिंतित होगा, खेती करना उतना ही कठिन होगा। 3 साल में अमरदेव मार्ग की खोज के लिए अमर रूपांतरण चरम लोक की शक्ति की आवश्यकता होगी। अधिकांश सर्वोच्च संत इसे खुद मास्टर करना चाहते थे ताकि वीर पर निर्भर न हो और उसकी दया पर न रहें। वीर इसे भी समझ सकता था, हालांकि बिना किसी मुआवजे के साझा करना निश्चित रूप से असंभव था। तो सभी चीजों का ये सामान्य क्या है? द्वंद्व साधना सर्वोच्च संत ने लगातार पूछा। वीर ने भौहें चढ़ाईं, उसके दिल में एक ठंडी हंसी थी, लेकिन उसका भाव सादा था और उसने जवाब दिया, आप सभी सर्वोच्च संत हैं जो सभी चीजों की अपनी समझ रखते हैं। बुद्ध संप्रदाय की नज़र में एक फूल नहीं है, एक पत्ती नहीं है। चोर संप्रदाय की नज़र में सभी चीजें बादलों की तरह क्षणभंगुर हैं, उन्हें लें या छोड़ दें। दुनिया में सभी चीजों की यह सामान्यता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि पर निर्भर है। द्वंद्व साधना सर्वोच्च संत गहरे विचार में पड़ गए, उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी और वीर पर एक नजर डाली। वह जानता था कि वीर आसानी से सच नहीं बोलेगा, लेकिन उन शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। अन्य सर्वोच्च संतों के भाव बदलते रहे और वे चुप रहे। कई वर्षों तक छठे चरम लोक का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये भी महसूस किया कि स्वर्गिक मानव लोक के शिखर तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की सच्चाइयों की खोज की आवश्यकता थी। और स्वर्गिक मानव लोक के शिखर पर किसी को स्वर्ग के नीचे की सभी चीजों को समझना चाहिए, इसलिए वे सभी वीर द्वारा उठाए गए मुद्दे को जानते थे, बस जवाब नहीं जानते थे। उन्होंने अपने रास्तों के साथ खोज और समझा, जवाबों का सारांश दिया, लेकिन वे अभी तक निशाने पर नहीं लगे थे। स्वर्ग और पृथ्वी में पुनर्जन्म है, सभी प्राणी परिवर्तन से गुजरते हैं, आप सभी स्वयं जवाब तलाश करें। आदिपुरुष तेजपाल ने अपने शब्दों में गहरे अर्थ के साथ बात की, सर्वोच्च संतों के कई अनुचित विचारों को काट दिया। वीर ने उस सलाह को सुना जो आदिपुरुष तेजपाल ने सर्वोच्च संतों को दी थी, उसकी आंखें एक पल के लिए चमकीं। वास्तव में इन सर्वोच्च संतों से निपटते समय किसी को सावधान और चौकस रहना चाहिए। आखिरकार वे सभी परम लोक तक अभ्यास करते थे, उन लोगों से संबंधित थे जो न तो स्वर्ग से डरते थे और न ही पृथ्वी से। अगर उनके बुरे इरादे थे तो नियंत्रण करना मुश्किल होगा जब तक कि कोई अन्य सर्वोच्च संत कार्रवाई न करे। ये सोचते हुए वीर ने महसूस किया कि इन 3 वर्षों के भीतर उसे जल्दी से त्रय आपदाओं को पार करना होगा। फिर सर्वोच्च संत के मार्ग को देखें और यह कैसे मार्ग की ओर जाता है। चूंकि 3 साल की संधि तय हो गई थी, सभी सर्वोच्च संत आदिपुरुष तेजपाल की गुफा हवेली से विदा लेते हुए वीर से अलग हो गए। वीर अपने आंगन में लौट आया। आदिपुरुष तेजपाल के पवित्र धाम से खबर आई, उसे संत का स्थान पेश किया गया, लेकिन वीर ने मना कर दिया। वह सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ दिनों के बाद चला जाएगा, स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटे आंगन के बाहर जब वीर ने फणीश्वर को देखा तो उसका मूड तुरंत हल्का हो गया और उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। फणीश्वर, तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? अंदर आओ और बैठो, तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। उन सर्वोच्च संतों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? फणीश्वर मुस्कुराते हुए बोले, उनकी आंखों में स्नेह और आहें भरी थीं। नश्वर दुनिया का लड़का पूरी तरह से बड़ा हो गया था और अब उनके साथ समान स्तर पर बैठ सकता था। हालांकि वीर केवल एक आपदा संत था, उसकी युद्ध शक्ति असाधारण थी, यहाँ तक कि त्रय आपदाएं भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी। जो सर्वोच्च संतों के बाद दूसरे स्थान पर था, स्वर्ग तक एक कदम था। नहीं, उन्होंने सिर्फ प्राचीन भवन का उल्लेख किया। मैं 3 साल बाद अमर मार्ग की तलाश में जाऊंगा। वीर ने फणीश्वर को आंगन में आमंत्रित किया, लापरवाही से संत साधना बाधा को छोड़ा और फणीश्वर के साथ मामले को साझा किया। फणीश्वर ने थोड़ा सिर हिलाया, मैंने भी अनुमान लगाया था कि वे इसके लिए तुम्हारे पास आए थे। सभी लोगों के संतों में केवल तुमने ही छठे चरम लोक में महारत हासिल की है, और जब समय आएगा तो तुम्हें उस प्राचीन भवन की बाधा को तोड़ने की आवश्यकता होगी। हालांकि उस अमरदेव मार्ग पर कौन जानता है कि कितने गिरेंगे और हड्डियों के रूप में दफन हो जाएंगे। जैसे ही वह बोले, उनकी आंखें भारी हो गईं। वह मार्ग अमरदेव से संबंधित था, यह निश्चित था कि यह एक साथ एक शांतिपूर्ण यात्रा होगी या एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष। ये सब बहुत अप्रत्याशित था। फणीश्वर, क्या तुम तब जाओगे? वीर ने पूछताछ की। फणीश्वर ने वीर पर एक नजर डाली। मूल रूप से उन्होंने बदला लेने की तलाश करने से पहले वीर के विकास की रक्षा और पोषण की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। अब जब वीर एक संत बन गया था तो उन्हें अब चिंता नहीं थी और मुस्कुराए। मैं नहीं जाऊंगा। 3 साल, अगर तुम कहो कि यह छोटा है तो ये छोटा है, और अगर तुम कहो कि यह लंबा है तो ये लंबा है। समय आने पर हम देखेंगे। ये सुनकर उन्होंने विषय बदल दिया और पूछा, अब जब तुम एक संत बन गए हो तो क्या तुम अपना पवित्र धाम स्थापित करने की योजना बना रहे हो या किसी और में शामिल होने की? वीर उन्हें ये पूछते हुए देखकर जानता था कि उनके पास उसे आमंत्रित करने का इरादा था और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कोई परिवार या दोस्त नहीं है, और एक पवित्र धाम शुरू करना खाली और अकेला होगा। अगर फणीश्वर के चोर स्वर पवित्र धाम को अभी भी लोगों की जरूरत है तो मैं फणीश्वर का अनुसरण करूंगा। फणीश्वर का भाव सूक्ष्म रूप से बदल गया। वीर की कोई परिवार या दोस्त नहीं की टिप्पणी ने उन्हें चुप्पी में डुबो दिया। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, चोर स्वर पवित्र धाम। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो भविष्य में अगर चोर स्वर्ग के उन युवाओं के पास कहीं जाने के लिए नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें अपनी शरण में ले सकते हो और उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। वीर हैरान था, इसका क्या मतलब था? वीर के पजल्ड लुक को देखकर फणीश्वर ने आगे समझाना बंद कर दिया और हंसे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना पवित्र धाम स्थापित करना चाहिए, एक छोटे लोग को अच्छे वातावरण के साथ चुनना चाहिए। हालांकि तुम्हारे पवित्र धाम की स्थापना अनिवार्य रूप से दूसरों के बहिष्कार का सामना करेगी, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। सब कुछ प्रतिस्पर्धा करता है, स्वर्ग और पृथ्वी भी करते हैं। फूल पराग के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, पत्ते हवा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खेती करते समय धारा के विपरीत जाते हुए कोई केवल संघर्ष कर सकता है, और संत भी अपवाद नहीं है।
वीर चुप हो गया। संघर्ष। इस संघर्ष का अर्थ था प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। संत एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और संत भी एक दूसरे से लड़ते हैं। शायद ऐसा ही हो, वीर ने धीरे से कहा। अगर स्वर्ग और पृथ्वी अधूरे हैं तो वे पूर्णता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन क्या कोई सच्ची पूर्णता है? कोई सच्ची पूर्णता नहीं है। पूर्णता के बिना फिर प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य क्या है? समय उड़ता है और 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध अपने सबसे तीव्र क्षण में प्रवेश कर गया। पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले शीर्ष 10। लेकिन ये सत्र पिछले वाले के विपरीत था। पहले स्थान पर कोई संदेह नहीं था। जब लोगों ने वीर को प्रकट होते देखा, जो आकाश में उच्च बैठा था, तो कई लोगों ने प्रशंसा की भावना महसूस की। एक वास्तव में अभूतपूर्व स्थिति। युवा ने एक के बाद एक परंपरा को तोड़ा, एक के बाद एक किंवदंती बनाई, अपनी पीढ़ी का सबसे चमकीला तारा बन गया। अभय, श्यामांगिनी और अन्य शीर्ष 10 एक के बाद एक पहुंचे, अनजाने में वीर को देखते हुए जो उच्च बैठा था, उनके भाव सूक्ष्म रूप से बदल रहे थे। पहले स्थान का फैसला हो गया था। धूप की लौ और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने स्वाभाविक रूप से उसके पास चले गए। ऐसे पुरस्कारों की कमी, दूसरे या तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना उन्हें कुछ हद तक सुस्त और नीरस लगा। शांत माहौल के बावजूद स्वर्गिक गर्व युद्ध हमेशा की तरह आगे बढ़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सबसे भयंकर संघर्ष अभय और श्यामांगिनी के बीच था। दोनों ने अपने चरम लोकों की शक्ति का खुलासा किया। संत साधना शक्ति फट गई। प्रत्येक ने अपने पिछले जीवन की ताकत को दर्शाया, पूरी तरह से बाहर जा रहे थे। अंत में ये श्यामांगिनी थी जिसने दूसरे स्थान का दावा करने के लिए बस किनारे कर लिया। जब अंतिम लड़ाई आई तो वीर मंच पर उतरा और श्यामांगिनी ने इस्तीफे के साथ हल्का मुस्कुराया और हार मान ली। जैसे ही वीर ने मंच लिया, स्थल पर माहौल फिर से प्रज्वलित हो गया और यह जानने के बावजूद कि वीर कोई कदम नहीं उठाएगा, जयकार उच्च और उच्चतर होती रही। वीर की लोकप्रियता की गर्मी महसूस करते हुए कई संतों ने उस पर अपनी निगाहें टिका दी, ये सोचते हुए कि अगर वीर ने बलिदान मार्ग का रास्ता नहीं अपनाया होता तो इतनी उत्कट लोकप्रियता के साथ उसकी धूप की लौ निश्चित रूप से कम नहीं होती और तेजी से आरोही होती। आदिपुरुष तेजपाल ने व्यक्तिगत रूप से वीर को सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध के लिए पुरस्कार प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़े। 3 स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, साथ ही एक संत बनने के लिए धूप की लौ का एक हिस्सा। ये धूप की लौ एक स्वर्ण शरीर के भीतर सील कर दी गई थी और बस किसी के दिव्य विचार को स्वर्ण शरीर पर अंकित करके कोई भी इसके भीतर सील की गई धूप की लौ प्राप्त कर सकता था। वीर ने मौके पर इसे अवशोषित किए बिना सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगर वह अभी भी साधना नियम लोक में होता तो वह मौके पर एक संत बनने का चयन करता, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति को जल्दी से बढ़ाता, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने हाथ में स्वर्ण शरीर को ऊंचा रखा तो किसी ने भी इसका लालच करने की हिम्मत नहीं की जो इसे छीनने में सक्षम थे। सर्वोच्च संतों, उनमें धूप की लौ की इस थोड़ी की कमी नहीं थी। कई स्वर्गिक गर्व ने वीर के हाथ में स्वर्ण शरीर को ईर्ष्या से देखा, क्योंकि यह उसका प्रतिनिधित्व करता था जिसका वे अथक रूप से पीछा कर रहे थे, तुरंत एक संत बनने का अवसर। इस प्रकार सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। सभी संतों ने अपने संबंधित स्वर्गिक गर्व के साथ अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। अनगिनत लोग जो स्वर्गिक मूल लोक में आए थे वे भी अपने रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन घर की यात्रा अनिवार्य रूप से इस अवसर के विभिन्न आश्चर्यों की चर्चा से भरी हुई थी। आदिपुरुष तेजपाल ने मौके पर यह घोषणा नहीं की थी कि यह स्वर्गिक गर्व युद्ध आखिरी होगा। वीर जानता था कि आदिपुरुष तेजपाल और अन्य 3 साल बाद अमरदेव मार्ग की खोज पर केंद्रित थे। यदि खोज सफल रही तो वे अब सभी संतों की भूमि के मामलों की परवाह नहीं करेंगे, और यदि नहीं तो वे लड़ाइयों की मेजबानी जारी रखेंगे। वीर ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार लेते हुए फणीश्वर और सूर्यकांत संत का अनुसरण किया और छोटे हजार लोग के संत क्षेत्र में वापस आ गए। वह बौद्ध और शून्य पवित्र धामों में पीछा करने और मारने की जल्दी में नहीं था। वहां धूप की लौ के समर्थन से गढ़वाले उनके घर के मैदान पर वे और भी भयंकर होंगे, और भले ही वह उन्हें हरा सके, उन्हें मारना असंभव होगा। उन्हें मारने के 2 तरीके थे, पहला अपने आवागमन तकनीक और खड्ग साधना को ऊपर उठाना, उन्हें क्रूर बल से दबाना, और फिर उन्हें कैद करना और संत मार्ग के माध्यम से परिष्कृत करना। दूसरा तरीका सीधे उनका सामना करना और संतों के साथ साधना चर्चा में शामिल होना था। वीर के लिए अपनी आवागमन तकनीक और खड्ग साधना को बढ़ाने के लिए कम से कम 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी, जबकि संतों के साथ चर्चा कुछ ऐसी है जिसके बारे में उसे पहले से ही एक संकेत है। चूंकि उसका भौतिक शरीर एक संत बन गया था, कई सीलबंद यादें भी फिर से सामने आ गई थी, और अब उसके पास अपनी साधना चर्चा के लिए एक दिशा थी जो बुद्ध श्रद्धेय और शून्य संत दोनों को हराने के लिए निश्चित थी। लेकिन सबसे पहले उसे वापस जाने और अपने विचारों को सुझाने की आवश्यकता थी। जैसे ही स्वर्गिक मूल लोक से कई दर्शक अपने संबंधित स्थानों पर लौट आए, वीर की प्रतिष्ठा भी पूरे सभी लोगों की दुनिया में फैल गई। समय बीतता गया। सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध के अंत के बाद 3 महीने कई खबरें एक के बाद एक फैल गईं। आदिपुरुष तेजपाल के सीधे शिष्य श्यामांगिनी को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली और वह एक संत बन गया। विधि के परम संत के शिष्य अभय ने अपने पिछले जीवन के संत मार्ग के साथ गठबंधन किया और संत की दहलीज को भी तोड़ दिया। उनके अलावा प्रतिष्ठित वंश के श्वेत चंद्र ने भी अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया और अपने पिछले संत रैंक पर लौट आए। बस कुछ ही महीनों में एक के बाद एक 3 संत पैदा हुए, जिससे सभी लोगों में सदमे की लहर दौड़ गई। उनके अलावा स्वर्गिक गर्व युद्ध के शीर्ष 10 ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की। लाक टॉवर से एक किंवदंती फैलने लगी जिसमें विशाल जानकारी के टुकड़े थे। एक श्रद्धेय, 3 संत, 7 परम। सभी इस संस्करण के सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध में पैदा हुए थे। वह एक श्रद्धेय हाउटियन श्रद्धेय है। 3 संत स्वर्ग और पृथ्वी रिकॉर्ड संत, संत स्रोत श्यामांगिनी संत और संत मार्ग के शाश्वत रूप से प्रसिद्ध संत श्वेत हैं। 3 संत अपना स्थान लेते हैं, एक श्रद्धेय शीर्ष पर चढ़ता है। 7 परम 7 संतों के नीचे का शिखर हैं, सभी अर्ध संत के शिखर तक पहुंच रहे हैं, एक संत बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर।
प्रत्येक स्वर्गिक गर्भ युद्ध के बाद के दशकों में प्रसिद्ध प्रतिभागियों की कहानियों का दबदबा रहता है, जो अनगिनत दुनिया को चौंकाने वाले कारनामे करते हैं। ये संस्करण कोई अपवाद नहीं है, जिसमें कई लोग स्वर्गिक गर्भ युद्ध के शीर्ष 10 पर खुफिया जानकारी का उत्सुकता से पालन कर रहे हैं। नीलांचल क्षेत्र के बौद्ध पवित्र धाम में एक बौद्ध हॉल के धुंधले कमरे के भीतर 3 आकृतियां चुपचाप बैठी थीं। केंद्र में बैठे थे बुद्ध श्रद्धेय, दाहिनी ओर हरिदीप बुद्ध और बाईं ओर एक आकृति जो एक अंधेरी कसाया पहने हुए थी, दोहरे चेहरे वाले बुद्ध पुत्र। अब वह जो आभा उत्सर्जित करता था वह स्पष्ट रूप से एक संत की थी, हालांकि उसने अभी तक आपदा को पार नहीं किया था। जब से वीर ने बुद्ध श्रद्धेय को अच्छी तरह से हराया था, उसका हृदय दानव चरम पर जड़ पकड़ चुका था, अंततः एक अचानक अंतर्दृष्टि के लिए अग्रणी था। उसने ईमानदारी से बुद्ध और दानव को एकीकृत करने की मांग की थी, इसलिए उसकी दानवीय को काटने की इच्छा थी, लेकिन अब इसे काटने में असमर्थ उसने एक अलग रास्ता अपनाया। अपनी बुद्ध प्रकृति से छुटकारा पाना। उस क्षण से वह पूरी तरह से दानवीय मार्ग में उतर गया और एक दानव स्वामी बन गया। फिर भी इस क्षण कसाया में लिपटे हुए दानवीय शक्ति उत्सर्जित करते हुए वह बुद्ध श्रद्धेय और हरिदीप बुद्ध के साथ उसी कमरे में बैठा था। आधे साल के समय में ये संतों की साधना चर्चा सभा होगी, जहां सभी लोगों के संत पहुंचेंगे। इस बच्चे को मारने का हमारा आखिरी मौका। बुद्ध श्रद्धेय ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे बोले, संतों की साधना चर्चा सभा एक अत्यंत भव्य आयोजन है, सभी लोगों के संतों के आदान प्रदान और मुकाबला करने के लिए एक बैठक है। प्रत्येक सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध के बाद ये निर्धारित रूप से होता है, जहां सभी लोगों के संत एक दूसरे के संत मार्ग को मान्य कर सकते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर उनके व्यक्तिगत शिकायतें या कृतज्ञता के ऋण हैं, तो वे उन्हें सभा में भी सुलझा सकते हैं, निर्दोष बाइस्टैंडर्स को नुकसान पहुंचाने वाले संत संघर्षों से बचते हुए। इस सभा में सर्वोच्च संत भी साधना सिखाने के लिए पहुंचते हैं। इसकी भव्यता सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध से अधिक है। सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध केवल अनगिनत स्वर्गिक गर्व का ध्यान आकर्षित करता है, जबकि संतों की साधना चर्चा सभा एक ऐसा आयोजन है जिसमें सभी लोगों के सभी अर्धसंत भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। संतों के प्रवचन पर वे सुनते हैं। यदि वे अंतर्दृष्टि को उत्तेजित कर सकते हैं, तो वे अपने नवजात संत मार्ग को परिष्कृत करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं, और धूप की लौ के अलावा वे संतत्व तक छलांग लगा सकते हैं। उसका चुना हुआ मार्ग एक मिश्रित स्वर्ग संत का संत के लिए भौतिक आरोहण है। उसे शक्ति के माध्यम से खत्म करना अत्यंत कठिन है, यहाँ तक कि सभी संतों को अपनी सच्ची शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उसकी एकमात्र खामी उसका संत मार्ग है। सबसे पहले उसके संत मार्ग को नष्ट करो, फिर उसका भौतिक शरीर अपने आप ढह जाएगा। एक संत का सार संत मार्ग में निहित है। यदि संत मार्ग नष्ट हो जाता है तो नींव नष्ट हो जाती है और अन्य सभी शक्तियां कम हो जाएंगी। हरिदीप बुद्ध श्रद्धेय के शब्दों को सुनकर थोड़ी चुप्पी में पड़ गए। उन्होंने सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध के मामलों के बारे में सुना था और कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे चौंकाने वाले बदलाव होंगे। हाल के दिनों में बौद्ध संप्रदाय की धूप की लौ बुझ गई थी और सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध से रिपरकशंस खुद को प्रकट करने लगे थे। हालांकि अगर इस संत बहस सम्मेलन के दौरान हाउटियन को मारा जाता है और बहस उसके संत हृदय को नष्ट कर देती है, तो सब कुछ फिर से उल्टा हो सकता है। बहस क्या है? यह आपसी सत्यापन है। विजेता दूसरों को आश्वस्त करता है, जबकि हारने वाले का उल्लेख नहीं किया जाता है। वह भी एक संत बना है, केवल एक आपदा से गुजरा है, उसके संत मार्ग में केवल खामियां हैं। उस मिश्रित स्वर्ग संत ने उसे आपदा को पार करने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया, जो लक्षित लग रहा था लेकिन वास्तव में उसे गुप्त रूप से सहायता करता था। हरिदीप बुद्ध की आंखें चमकी क्योंकि उन्होंने धीरे से बात की। दोहरे बुद्ध पुत्र की आंखों में समय समय पर एक ठंडी कठोरता चमकती थी, जिसने कहा, उस मिश्रित स्वर्ग संत ने पहले उसे हर जगह लक्षित किया था, स्पष्ट रूप से उसे मारने का इरादा था, फिर भी अब उसने इसके बजाय उसे पार करने में मदद की है। उसका भौतिक शरीर एक साधना आपदा सम्राट अस्त्र जितना जबरदस्त है। सर्वोच्च संतों के अलावा वह लगभग अविनाशी है। ये वास्तव में घटनाओं का एक बुरा मोड़ है। पहले बुद्ध श्रद्धेय बौद्ध पवित्र खजाना, वह साधना आपदा सम्राट अस्त्र लाए बिना स्वर्गिक मूल लोग गए थे। इस प्रकार वीर को निष्पादित करने का साधन नहीं था। लेकिन अब जब वीर ने इस आपदा को पार कर लिया है, तो साधना आपदा सम्राट अस्त्र को तैनात करने से भी उसे मुश्किल से मारा जा सकता है। तुम सोचते हो कि मिश्रित स्वर्ग संत ने उसकी मदद की, लेकिन वास्तव में वह खुद की मदद कर रहा था। हरिदीप बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, वह मिश्रित स्वर्ग संत आदिपुरुष तेजपाल के समकालीन एक भयंकर महादानव अंतहीन सार को अवशोषित करके खेती करता था। उसने पोषण के मार्ग का अनुसरण करते हुए भौतिक रूपांतरण के माध्यम से एक संत बन गया। स्पष्ट रूप से वह हाउटियन को एक शक्तिशाली टॉनिक के रूप में देखता है। ये गुप्त सहायता हमारे हाथों से उसके पतन को रोकने का लक्ष्य रखती है। एक बार जब हाउटियन त्रय आपदाओं से बच जाता है, तो वह निश्चित रूप से उसे पूरा निगलने के लिए कार्रवाई करेगा, संभवतः आदिपुरुष तेजपाल को पार कर जाएगा और सर्वोच्च संतों के शिखर तक पहुंच जाएगा। हरिदीप बुद्ध के शब्दों को सुनकर बुद्ध श्रद्धेय और दोहरे बुद्ध पुत्र दोनों चौंक गए। कभी अनुमान नहीं लगाया कि मिश्रित स्वर्ग संत ऐसे इरादों को पोषण देंगे। बौद्ध संप्रदाय में हरिदीप बुद्ध सबसे पुराने हैं। हालांकि बुद्ध श्रद्धेय संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं, हरिदीप बुद्ध वहां सबसे मजबूत संत हैं और उनके शब्दों में महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। आखिरकार पीढ़ियों के मामले में हरिदीप बुद्ध आदिपुरुष तेजपाल से केवल 10,000 साल छोटे हैं। और आदिपुरुष तेजपाल संतों के बीच सबसे प्राचीन होने के नाते कई तरीकों और गहरी विरासत के साथ कोई भी हल्के ढंग से छूने या पता लगाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर मिश्रित स्वर्ग संत के बारे में विचार नहीं होते, तो जब हाउटियन चोर पवित्र धाम में लौट आया था, तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक बहस में उसे चुनौती देने गया होता। भले ही वह इससे बचता है, इस समय ऐसी खबर फैलाने से उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा, हमारे बौद्ध संप्रदाय की प्रतिष्ठा में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर वह सहमत होता है, तो मिश्रित स्वर्ग संत निष्क्रिय नहीं बैठेंगे।
हरिदीप बुद्ध ने धीरे से बात की। बहस सम्मेलन के दौरान सभी लोगों के संतों के उपस्थित होने के साथ मिश्रित स्वर्ग संत के गुप्त रूप से अपने कीमती टॉनिक की ढाल और रक्षा करने की इच्छा के बावजूद विधि के परम संत हमारे लिए उन्हें अवरुद्ध कर देंगे। ये हमारा आखिरी मौका है। बुद्ध श्रद्धेय ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने भी इस बिंदु पर विचार किया था। लेकिन अगर वह नहीं आता है? दोहरे बुद्ध पुत्र ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। वह जानता था कि वह युवा लापरवाह नहीं था। वह अहंकारी लग सकता है, लेकिन वह अत्यंत शांत था। अगर वह नहीं आता है तो हम स्वयं उसे छोटे हजार लोक में आमंत्रित करने जाएंगे। बुद्ध श्रद्धेय की आंखें ठंडी चमक उठी, यह इरादा करते हुए कि भले ही दूसरा पक्ष न आए, ये सभी लोगों में उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करेगा और बौद्ध संप्रदाय की धूप की लौ इस प्रकार जारी रह सकती है। इस बीच शून्य पवित्र धाम में स्वर्गिक गर्भ युद्ध के अंत के बाद से शून्य पवित्र धाम को विधि के परम संत द्वारा सील कर दिया गया था और धूप की लौ बुझ गई थी। पूरे शून्य पवित्र धाम को भारी नुकसान हुआ था और कई शिष्यों ने संप्रदाय छोड़ने का विकल्प चुना। आखिरकार 1000 साल के लॉकडाउन ने पवित्र धाम को बहुत कठिन मारा है। कई शिष्य जो अभी शामिल हुए हैं, वे यहाँ एक सहस्राब्दी बर्बाद करने के लिए सहन नहीं कर सकते। अब शून्य पवित्र धाम कुछ हद तक सुनसान और निराशाजनक दिखता है। इसके विपरीत आदिम पवित्र भूमि हलचल और समृद्ध हो रही है। इसके द्वारों के अंदर जी और चमकीली चांद खड्ग जैसे स्वर्गिक गर्भ ने सर्वोच्च संत उत्तराधिकारी युद्ध में अपने लिए एक नाम बनाया है, जिससे पवित्र धाम को महान प्रसिद्धि मिली है। अगर मेरा संत मार्ग और आगे बढ़ सकता, शून्य को तोड़ सकता और समय की नदी को छू सकता, तो मैं समय को उल्टा कर देता और उस शापित छोटे जानवर को पूरी तरह से कुचल और भस्म कर देता। शून्य पवित्र धाम की गहराई में एक वेदी जैसी जगह पर शून्य संत का एक गंभीर भाव है, अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं। उनके बगल में शून्य पवित्र धाम के दो संत हैं। एक ने अभी पृथ्वी आपदा को पार किया है, जबकि दूसरा शून्य संत का गुरु है। अभिव्यक्ति द्वारा साधना नियम लोक को प्राप्त करना पहले से ही सीमा है, खुद को दोष मत दो। इस क्षण वह 70 से अधिक बुजुर्ग व्यक्ति शून्य आदि पुरुष धीरे धीरे बोले। उनकी आंखें संकीर्ण थीं, बड़ी सफेद के साथ उन्हें एक गहरा और तेज रूप दे रही थीं। पहले जब शून्य संत ने वीर को मारा था और चोर संत पवित्र धाम में बदला लेने आए थे, तो यह वह था जिसने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। उसका भौतिक शरीर पहले से ही अजेय है। सर्वोच्च संत के अलावा कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उस मिश्रित स्वर्ग संत के इरादे। शून्य आदि पुरुष की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं, एक ठंडी मुस्कान का एक संकेत उभर रहा था, लेकिन वह सर्वोच्च संत की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उन्होंने केवल कहा, लेकिन हालांकि उसका शरीर मजबूत है, उसका संत मार्ग अभी भी एक आपदा संत का है, नवगठित एक संत है। महासाधना सम्मेलन में मैं अपने पुराने दोस्तों को बारी बारी से उससे बहस करने के लिए बुलाऊंगा, ताकि उसके संत मार्ग को नष्ट किया जा सके। भले ही मिश्रित स्वर्ग संत हमें रोक सकते हैं, वह सभी लोगों के संतों को नहीं रोक सकते। ये कहने पर उनकी आंखों में एक हत्यारा इरादा चमक उठा। उनके शून्य मार्ग की खेती को बौद्ध मार्ग की झूठी करुणा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अन्य बहाने के साथ मारने के अपने इरादे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, न ही अपने हत्यारे दिलों को छिपाने की। संत सभी प्राणियों को केवल तिनके मानते हैं, उनका जीवन या मृत्यु सिर्फ एक विचार में तय होती है। इन शब्दों को सुनकर शून्य संत की आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। उनकी आदि आत्मा पिछली घटना में मुश्किल से बच पाई थी, लगभग केवल संत मार्ग में पुनर्जन्म के लिए छोड़ दी गई थी। सौभाग्य से वह युवा सिर्फ एक संत बन गया था और दुश्मनों को मारने में अनुभव की कमी थी। छोटे हजार लोक में चोर संत के पवित्र धाम के अंदर फणीश्वर वीर को देखकर चौंक जाते हैं, जो आंगन में घूमती साधना से घिरा हुआ बैठा है। उसकी आंखें विस्मय दिखा रही हैं। अगर उन्होंने पूरे आंगन को सील करने के लिए संत मार्ग का उपयोग नहीं किया होता, तो प्रकट साधना शायद पूरे छोटे हजार लोक को रोशन करने के लिए पर्याप्त होती। वह जानता है कि यह वीर अपने स्वयं के संत मार्ग को पूर्ण कर रहा है, फिर भी यह जो परेशानी पैदा करता है वह कुछ हद तक भयानक है। जो मार्ग बताया जा सकता है वह अनंत मार्ग नहीं है। वीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, अपनी यादों की गहराई से एक प्राचीन साधु शास्त्र का पाठ करता है। प्रत्येक शब्द स्पष्ट होता है। ये वह था जिसे उसने पिछले जन्मों में अपने अवकाश में पढ़ा था, यह मानते हुए कि यह भूल गया था। लेकिन उसका शरीर एक संत बनने के बाद यह स्पष्ट रूप से फिर से सामने आया। अब वीर की वर्तमान बुद्धिमत्ता के साथ उसे पता चलता है कि यह साधु शास्त्र ब्रह्मांड के परम सत्य को रखता है। अगर वह इसे समझ सकता है तो वह सीधे स्वर्गिक मार्ग तक पहुंच सकता है। जैसे ही वह धीरे से जाप करता है, कविता और पुस्तक अनुभव की एक विशाल मात्रा अचानक उसकी आंखों के सामने उछल जाती है। कविता और पुस्तक अनुभव में वृद्धि के साथ वीर का कविता और पुस्तक मार्ग 5वें चरण से 6ठे चरण तक प्रगति करता है। शून्य सभी चीजों की शुरुआत। कविता और पुस्तक अनुभव जोड़ 16823। वीर ने धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाया, लिन वरिष्ठ की खड्ग साधना, 9 खड्ग साधना पर विचार करते हुए। इस खड्ग साधना की उनकी प्रारंभिक समझ सही थी, लेकिन अब उन्होंने एक एकीकरण और पूरी तरह से समझ महसूस की। अपने हाथ को ऊपर उठाने के साथ खड्ग शक्ति वीर की हथेली में एकत्रित हुई, एक भंवर की तरह घूमती हुई, बड़ी संख्या में लिपटी हुई, एक लघु खड्ग शक्ति तूफान का निर्माण करती हुई। लेकिन जैसे ही साधना विचार धीरे धीरे बहते गए, तूफान जैसी खड्ग शक्ति समाप्त होने लगी, एक छोटे तूफान से पूरे आकाश को कवर करने के लिए विस्तारित हुई। खड्ग शक्ति के एक झटका के साथ कोई एक कोमल हवा के माध्यम से कट सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी को चलाते हुए कोई सूर्य, चंद्रमा और सभी चीजों को काट सकता है। हाथ में कोई खड्ग नहीं, दिल में कोई खड्ग नहीं, दुनिया स्वयं खड्ग है, फिर भी खड्ग भी नहीं है। वीर को एक एपिफनी हुई। इस क्षण 9 खड्ग के सच्चे सार को जब्त कर लिया और केवल इस खड्ग के साथ वह पार होता हुआ प्रतीत हुआ, बलिदान मार्ग के अवरोध को छूने में सक्षम था।
ये वह खड्ग साधना थी जिसे वीर ने लिन वरिष्ठ को प्रेषित किया था, अपनी नहीं। फिर भी इस खड्ग साधना का सच्चा सार भी उसकी केवल मैं खड्ग साधना में एकीकृत था, जिससे इसकी शक्ति को अपने पूर्व राज्य से भी परे बढ़ाया गया। जैसे ही वीर के विचार अभिसरण हुए, उसके चारों ओर भव्य साधना की उपस्थिति संपीड़ित होने लगी, बादलों या गिरते पत्तों की तरह उस पर ड्रेप हो गई, जिससे वह एक तारों वाले ब्रह्मांड के बीच बैठा हुआ प्रतीत होता था, स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में वैभव और महानता का विकिरण करता हुआ। फणीश्वर ने वीर की आंखों में स्पष्टता को लौटते देखा और मुस्कान के साथ आगे बढ़े। मैं देखता हूं कि तुम्हें एक अंतर्दृष्टि मिली है, क्या तुम्हारे संत मार्ग में कोई सफलता मिली है? वीर ने सिर हिलाया। वह साधु शास्त्र उसके दिल में सभी अंतर्दृष्टि को व्यक्त करता था, संत मार्ग की अपनी प्राप्ति के साथ संयुक्त। इस क्षण उसका संत मार्ग एक भयानक डिग्री तक परिष्कृत हो गया था, यहाँ तक कि स्वर्गिक मार्ग के निशानों को भी छूता था। हालांकि उसने आपदाओं का सामना नहीं किया था, उसका संत मार्ग आत्मनिर्भर हो गया था, और अकेले संत मार्ग के मामले में यह उसके वर्तमान भौतिक शरीर से भी अधिक जबरदस्त था। यह उस बुद्ध संप्रदाय और शून्य संत के साथ हिसाब चुकाने का भी समय है, वीर ने घोषणा की। ये सुनकर फणीश्वर ने विचार किया और कहा, जल्दी मत करो, तुम्हारा संत मार्ग अभी स्थिर हुआ है, तुम्हें आगे खेती जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा बुद्ध संप्रदाय और शून्य पवित्र धाम में उनके अलावा अन्य संत हैं। बुद्ध संप्रदाय का हरिदीप बुद्ध अथाह है और निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम एक बुद्ध श्रद्धेय को मारते हो। शून्य संत का गुरु, वह बूढ़ा साथी, भी मरा नहीं है। मैं पहले लगभग उसके हाथों में गिर गया था। अपने पवित्र धामों में पीछे हटे हुए वे खुद को मजबूत करने के लिए भीतर की सभी शक्तियों को लामबंद कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र के भीतर वे अजेय हैं। भले ही हम उन्हें हराने की उम्मीद करते हैं, उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा। वीर की आंखें झिलमिलाहट हुईं। हालांकि फणीश्वर जानता था कि उसके संत मार्ग में सुधार हुआ था, वह नहीं जानता था कि यह किस हद तक उन्नत हुआ था। अब वीर आत्मविश्वास में था कि सर्वोच्च संत को छोड़कर अगर वह फिर से बुद्ध श्रद्धेय और शून्य संत का सामना करता है, तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार सकता है और उनके संत मार्गों को उनके साथ नष्ट कर सकता है। हालांकि वीर को विशेष दिव्य कौशल के साथ आवागमन तकनीकों का उपयोग करके उनके पिछले पलायन याद आए, जो वापसी खंडहर चरम लोक से आगे निकल गए थे। अगर प्रतिद्वंद्वी वास्तव में भागना चाहता था, तो उन्हें मारना वास्तव में असंभव हो सकता है। उसकी आवागमन तकनीक एक कमजोरी थी, और पिछले टकरावों के दौरान उसने चरम लोक का उपयोग करके इस कमी को कवर किया था। नश्वर दुनिया चरम लोक में वह शिखर तक पहुंच सकता था, इसलिए भले ही उसकी आवागमन तकनीक उसी स्तर पर उन लोगों की तुलना में कमजोर थी, वह उन्हें आसानी से मार सकता था, उसकी पकड़ से भागने में असमर्थ। लेकिन चूंकि सभी संत चरम लोक रखते हैं, इसलिए उसकी आवागमन तकनीक में खामी अब पूरी तरह से खुली हो गई थी। वीर को चुपचाप विचार करते हुए देखकर फणीश्वर ने जारी रखा, आधे साल में ये संतों की साधना चर्चा के लिए भव्य सभा होगी, जहां सभी लोगों के संत भाग लेंगे। स्वर्गिक गर्भ युद्ध केवल युवा पीढ़ी के लिए एक उत्सव है, लेकिन संतों के बीच साधना पर चर्चा करने के लिए सभा वह वास्तव में प्रभावशाली घटना है जो सभी लोगों को प्रभावित करती है। संतों के बीच साधना पर चर्चा करने के लिए सभा। वीर ने अपनी पहेली वाली पूछताछ व्यक्त की। फणीश्वर ने सिर हिलाया। हाँ, संतों के बीच चर्चाओं के अलावा ये भव्य आयोजन सभी लोगों के पवित्र धाम के विभाजन, धूप की लौ के लिए संघर्ष और इसी तरह से संबंधित है, जो सभी लोगों की शक्ति संरचना में बदलावों से संबंधित हैं। इसलिए सभी लोगों के संत भाग लेंगे, सर्वोच्च संत द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि सर्वोच्च संतों के बीच कोई विवाद है, तो इसे सभा में भी सुलझाया जाएगा। इसके अलावा आदिपुरुष तेजपाल मुख्य भाषण देंगे और संतों के लिए दिव्य शिक्षाएं आयोजित करेंगे। संतों के लिए दिव्य शिक्षाएं, यही कारण है कि संतों को अनगिनत प्राणियों द्वारा श्रद्धा दी जाती है। साधना को सभी लोगों तक पहुंचाना, इसे ज्ञानोदय के लिए सभी जीवों के लिए सुलभ बनाना। फिर भी आदिपुरुष तेजपाल की शिक्षाएं सभी संतों के लिए ज्ञानोदय ला सकती हैं। आदिपुरुष तेजपाल इतनी उच्च प्रतिष्ठा और संबंध बनाए रखते हैं क्योंकि कई संतों ने उनकी कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। संतों में सबसे प्राचीन के रूप में कोई भी वास्तव में आदिपुरुष तेजपाल की नींव की गहराई के माध्यम से नहीं देख सकता है। एक बार एक सर्वोच्च संत ने आदिपुरुष तेजपाल के साथ एक साधना चर्चा में संलग्न किया और आसानी से दबा दिया गया, लगभग उसके संत मार्ग के विनाश का कारण बना। सर्वोच्च संत स्तर से गिर गया। उस लड़ाई ने आदिपुरुष तेजपाल की सर्वोच्च स्थिति को मजबूत किया। तो फणीश्वर का विचार है कि साधना चर्चा सभा में उनसे निपटा जाए। वीर ने विचार किया। फणीश्वर ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें तुम्हारे द्वारा भगा दिया गया था और उन्हें अपने घर के मैदान पर जाल बिछाना और तुम्हारे आगमन की तैयारी करनी होगी। वहां हमला करना हमारे लिए प्रतिकूल है। सभा के दौरान वे निश्चित रूप से भी भाग लेंगे। अगर वे वास्तव में आने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो हमारे लिए तब उनके पवित्र धामों में जाना बहुत देर नहीं होगी। वीर ने एक पल के लिए विचार किया। फणीश्वर की कार्रवाई का तरीका वास्तव में अधिक विवेकपूर्ण था। जबकि वह अपनी क्षमताओं में पूरी तरह से आत्मविश्वास में था, उसकी आवागमन तकनीक में कमजोरी का मतलब था कि एक तत्काल हमला उनकी मृत्यु की गारंटी नहीं दे सकता था। इसके अलावा अगर विपक्ष के पास अतिरिक्त समर्थन था, शायद मदद के लिए एक सर्वोच्च संत को बुलाने के लिए खजानों को रोजगार देना, तो ये भी एक खतरा पैदा कर सकता था। मृत्यु के द्वार पर जितना अधिक हताश पलटवार, यह उतना ही क्रूर हो जाता है। उसे भी सावधान रहना पड़ा और अपने विरोधियों को कम नहीं आंकना पड़ा। ये ठीक है, मेरे खेती में अभी भी कई समस्याएं हैं जिन्हें हल करना है, और यह अवसर उन सभी को एक बार में सुझाने के लिए अच्छा है। वीर ने कहा। फणीश्वर ये देखकर कि वीर आश्वस्त था, एक राहत की सांस ली और मुस्कुराया। अच्छा, तुम एक संत बन गए हो, और इस क्षण जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उनका पीछा नहीं करते हैं, तो वे हैं जिन्हें अपनी नींद में असुविधाजनक होना चाहिए। आखिरकार उन्हें नहीं पता कि हम कब वार कर सकते हैं। वीर मुस्कुराया और फिर पूछताछ की। फणीश्वर, त्रय आपदाओं को पार करने के बाद कोई सर्वोच्च संत बनने के लिए कैसे खेती करता है? एक सर्वोच्च संत और एक संत के बीच वास्तव में क्या अंतर है?
तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।